हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, हमारा विषय है संत कबीरदास जी, जो कि संत भी है और कवि भी है। तो उनके बारे में हम कुछ बात करेंगे, कुछ वार्तालाप करेंगे और उनके जीवन के तथ्यों से हम परिचित होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ कबीरदास जी की स्टोरी जानने के लिए लर्निंग लेगेसी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, जिस विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं, जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं, हमारा विषय है संत कबीरदास जी, जो कि संत भी है और कवि भी है। तो उनके बारे में हम कुछ बात करेंगे, कुछ वार्तालाप करेंगे और उनके जीवन के तथ्यों से हम परिचित होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ कबीरदास जी की स्टोरी जानने के लिए, कहानी जानने के लिए, उनका जीवन परिचय जानने के लिए लर्निंग लेगेसी। तो बच्चों, काफी दिनों से बच्चे ये बात कह रहे थे कि मैम, हमें कबीरदास जी के बारे में कुछ जानना है, क्योंकि बच्चे कवियों के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, संतों के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन क्या कुछ डिफरेंट है, क्या कुछ भिन्न है कबीरदास जी के बारे में, जो बच्चे उनके बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि बच्चों ने भी कहीं से सुना है कि कबीरदास जी जो थे वो संत भी थे, कवि भी थे, समाज सुधारक भी थे और उनके जीवन के बारे में बड़ी किंवदंतियां हैं कि क्या था कि उनको छोड़ दिया गया था, जन्म के समय उनको छोड़ दिया गया था, उनका लालन पालन जो किसी और ने किया था और कैसे उनका निधन हुआ। तो काफी दिनों से बच्चों की डिमांड थी कि हमें कबीरदास जी के बारे में कुछ जानकारी मिले। तो बच्चों, जो हमारे कबीरदास जी हैं, उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से समाज में सुधार किया और एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने क्या किया, जो हमारी सामाजिक आडंबर है और जो अंधविश्वास है, जो पाखंड है, उस पर क्या किया, बहुत गहरा प्रहार करके हमारे समाज में एक सुधार की लहर दौड़ाई। तो हमारे कबीरदास जी के दोहे जो कि सबके बच्चों के मुख पर आ ही जाते हैं। तो कबीरदास जी के बारे में जब बच्चे जानना चाहते हैं तो मैं उनको बताती हूँ कि 1398 में हमारे कबीरदास जी का जन्म हुआ था एक विधवा ब्राह्मणी के घर पर। लेकिन जो विधवा ब्राह्मणी है, उनको एक तालाब के किनारे छोड़ के आ जाती है। जब विधवा ब्राह्मणी उनको तालाब के किनारे छोड़ के आ जाती है तो वहाँ पर एक मुस्लिम दंपति जो होते हैं, नीरू और नामा नाम के मुस्लिम दंपति होते हैं। तो मुस्लिम दंपति क्या कर लेते हैं, कबीरदास जी को अपना लेते हैं और उनको नाम देते हैं कबीरदास जी। अब वो क्या करते हैं, जाति से जुलाहा होते हैं। अब जुलाहा का मतलब आप समझते हो, जुलाहा यानी बुनकर, यानी कपड़े बुनने वाले। तो वो कपड़े बुनने वाले होते हैं और कबीरदास जी भी वही काम करते हैं। तो क्या करते हैं, कबीरदास जी बहुत ही अलौकिक थे। हमारे जो कबीरदास जी थे वो बचपन से ही आध्यात्म के प्रति बहुत रुचि रखते थे। तो उनका आध्यात्म की तरफ बहुत बढ़िया झुकाव था और बहुत ज्यादा वो आध्यात्म के प्रति सजग थे। तो उनका आध्यात्म में ऐसी रुचि देखते हुए और वो क्या करते हैं, एक दिन उनकी रामानंद जी से भेंट होती है। तो रामानंद जी बहुत बड़े भक्त हैं, वो क्या है, भक्ति आंदोलन के प्रणेता है। तो रामानंद जी को कबीरदास जी अपना गुरु बनाते हैं और रामानंद जी क्या करते हैं, कबीरदास जी को अपना शिष्य बनाते हैं और राम नाम का मंत्र उनको देते हैं। तो हमारे कबीरदास जी को गुरु मिल गए, माता पिता मिल गए। तो अब उनकी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और वो क्या करते हैं, धर्म और आध्यात्म पर बहुत सारी कविताएं लिखते हैं और समाज में जो गलत रूढ़ियां हैं, जो अंधविश्वास फैला हुआ था, जो पाखंड फैला हुआ था, उसके खिलाफ क्या करते हैं, वो कविताओं के माध्यम से आंदोलन करते हैं। तो हमारे कबीरदास जी के दोहे और क्या है, सुक्ति और साखियां, इतनी अच्छी अच्छी सुक्तियां, इतने अच्छे अच्छे दोहे, ये सब क्या करते हैं, वो सामाजिक सुधार के लिए ये कविताएं बनाते हैं। इससे हमारे समाज में क्या होता है, एक सुधार की लहर दौड़ती है। तो जो हमारे कबीरदास जी हैं, उन्होंने समाज में भक्त होते हुए, कवि होते हुए क्या किया है, समाज सुधार के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है और समाज सुधार में वो सबसे अग्रसर रहे हैं, आगे रहे हैं।
इस प्रकार हमारे कबीरदास जी पूरा जीवन किसे दे देते हैं? भक्ति को, और समाज सुधार में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। और वो जब उनका निधन होता है 1518 में उनका निधन होता है, उनका स्वर्गवास हो जाता है। जब उनका निधन भी होता है तो हिंदू और मुस्लिम लोग कहते हैं, हिंदू लोग कहते हैं वो हमारे हैं, मुस्लिम लोग कहते हैं वो हमारे हैं। लेकिन जब उनकी चद्दर हटाई जाती है तो क्या मिलते हैं? हमें फूल मिलते हैं। और हमारे कबीरदास जी की जो सबसे बड़ी शिक्षा है वो क्या है कि धर्म के ऊपर क्या है? इंसानियत है। हम इंसान हैं तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, सादगी होना चाहिए। धर्म के पहले क्या है? इंसानियत है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कबीरदास जी की कहानी? आशा करती हूँ आपको कबीरदास जी की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो आप क्या करोगे? लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट जरूर करोगे।